हेलो, वेलकम टू सुमो बायोलॉजी ऑनलाइन क्लासेस। तो हम लोग पढ़ रहे हैं चैप्टर 14 रेस्पिरेशन इन प्लांट्स। उसमें हम लोगों ने पढ़ लिया ग्लाइकोलिसिस, उसमें हम लोगों ने पढ़ लिया है क्रेब्स साइकिल। ईटीएस रह गया, तो नेक्स्ट लेक्चर मेरा जरूर देखिएगा, उसमें इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम या इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन का जिक्र मैं करूँगा। ये छोटा सा एक टॉपिक है रेस्पिरेटरी क्वोशिएंट, इससे भी आपको एक क्वेश्चन मिलने की उम्मीद रहती है। चलिए इसको देखते हैं। रेस्पिरेटरी क्वोशिएंट, द रेशियो ऑफ वॉल्यूम ऑफ CO2 इवॉल्व to the volume of O2 consumed in respiration is called the respiratory quotient। तो वॉल्यूम CO2 का कितना निकला और कितनी आपने O2 कंज्यूम करी, इसका जो रेशियो है वो कहलाता है रेस्पिरेटरी क्वोशिएंट, और इसको रेस्पिरेटरी रेशियो भी कहा जाता है। व्हेन कार्बोहाइड्रेट आर यूज, जब आपका रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट कार्बोहाइड्रेट है, सेल का या ऑर्गेनिज्म, किसको बर्न कर रही, कार्बोहाइड्रेट को, तो रेस्पिरेटरी क्वोशिएंट जो होता है 1 होता है, क्योंकि जितनी CO2 निकली, कितनी निकली, 6 मॉलिक्यूल, और 6 मॉलिक्यूल 6 मोल ही आपने कंज्यूम किए हैं ऑक्सीजन के, तो 6 डिवाइडेड बाय 6 इज इक्वल टू 1। व्हेन कार्बोहाइड्रेट आर यूज, तो क्या हो जाएगा, रेस्पिरेटरी क्वोशिएंट 1 हो जाएगा। व्हेन फैट्स आर यूज, मानिए रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट जो है सेल इस समय यूज कर रही, बर्न कर रही है, कंज्यूम कर रही है किसको, फैट को, और एनर्जी जनरेट कर रही है। जब फैट को यूज किया जाता है तो रेस्पिरेटरी क्वोशिएंट 0.7। व्हेन प्रोटीन्स आर यूज 0.9। ये हो गया रेशियो। अब आपने याद रखना, देखिए 3 है, 0.7, 0.9 और 1। सीधी सी बात है, जिसका स्पेलिंग में सबसे कम अल्फ़ाबेट उसका रेस्पिरेटरी क्वोशिएंट सबसे कम, उससे ज़्यादा तो उसका रेस्पिरेटरी क्वोशिएंट कंपेरेटिवली 0.7 से 0.9 ज़्यादा, और जिसमें सबसे ज़्यादा अल्फ़ाबेट्स हैं कार्बोहाइड्रेट्स, उसका रेस्पिरेटरी क्वोशिएंट सबसे ज़्यादा। इस तरह से याद रख लीजिएगा, तो आपको रटने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। 0.7, 0.9 और 1। 0.7 फैट का, 0.9 प्रोटीन का, 1 कार्बोहाइड्रेट का। इंक्रीजिंग नंबर ऑफ अल्फ़ाबेट इन द स्पेलिंग, ठीक है। ये आप लॉजिक एक डेवलप कर लीजिए, तो आपको 0.7, 0.9 और 1 को रटने की जरूरत नहीं पड़ेगी। व्हाट इज द इंपॉर्टेंट टू रिकॉग्नाइज दैट इन लिविंग ऑर्गेनिज्म रेस्पिरेटरी सबस्टेंस आर ऑफन मोर देन 1। तो ये तो जब आपने ये एज्यूम करके चलें कि सेल इस समय केवल प्रोटीन ही कंज्यूम कर रही है, या सेल इस समय केवल फैट ही कंज्यूम कर रही है, या सेल इस समय केवल कार्बोहाइड्रेट ही कंज्यूम कर रही है, लेकिन ऐसा होता नहीं। तो लिविंग ऑर्गेनिज्म क्या करते हैं, रेस्पिरेटरी सबस्टेंस आर ऑफन मोर देन 1। एक ही टाइम में सेल के अंदर हो सकता है कार्बोहाइड्रेट का भी मेटाबॉलिज्म हो रहा हो, फैट का भी हो रहा हो, या प्रोटीन का भी हो रहा हो। प्योर प्रोटीन और फैट्स आर नेवर यूज्ड एज रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट। तो ये हम लोगों की एक एजम्पशन के उससे है, लेकिन डाइट में या कहिए कि सेल एट अ टाइम कई सारी चीज़ों का कंजम्पशन कर रही होती है। फॉर मिक्स डाइट रेस्पिरेटरी क्वोशिएंट 0.8, ये याद रख लीजिएगा, मिक्स डाइट में 0.8 हो जाएगा, ठीक है जी। मिक्स डाइट 0.8, तो सबसे पहले आपका फैट में 0.7, फिर मिक्स डाइट 0.8, फिर आपका प्रोटीन्स 0.9 और फाइनली कार्बोहाइड्रेट 1। ओके, चलिए आगे। द रेशियो वॉल्यूम ऑफ CO2 इवॉल्व इन द, ये तो बात हो ही गई। व्हेन ऑर्गेनिक एसिड आर यूज्ड एज सबस्ट्रेट अंडर एरोबिक कंडीशन, ऑर्गेनिक एसिड का इस्तेमाल किया जा रहा है एरोबिक कंडीशन, तो रेस्पिरेटरी क्वोशिएंट मोर देन 1 हो जाएगा। रेस्पिरेटरी क्वोशिएंट इज मोर देन यूनिटी या 1, बिकॉज ऑर्गेनिक एसिड कंटेन हायर ऑक्सीजन कंटेंट। हायर ऑक्सीजन कंटेंट है, ऑक्सीजन बहुत ज़्यादा ऑर्गेनिक एसिड में, तो बाहर से ऑक्सीजन कम लेगा इसको बर्न करने के लिए सेल। तो बेसिकली होगा क्या, तो CO2 ज़्यादा, CO2 मोल्स ज़्यादा प्रोड्यूस हुए, O2 मोल्स कम यूज़ हुए। इसका क्या मतलब है, मोर देन 1 हो गया। तो ऑर्गेनिक एसिड अगर यूज़ हो रहे हैं मोर देन 1। फॉर एनएरोबिक रेस्पिरेशन, एनएरोबिक रेस्पिरेशन में आप जानते हैं ऑक्सीजन की प्रेजेंस में नहीं होता, ऑक्सीजन कंज्यूम नहीं होती, तो CO2 कुछ ना कुछ प्रोड्यूस हुई है, मानिए 5, 6 कुछ भी, डिवाइडेड बाय 0 क्या हो जाएगा, इन्फिनिटी हो जाएगा, ठीक। When for succulent plants do not evolve CO2 in the night। succulent plants वो हैं जिसमें CO2 का रेस्पिरेशन में जो CO2 जनरेट हुई उसको वो एक्मुलेट कर लेते हैं और यूज़ कर लेते हैं फोटोसिंथेसिस में, तो CO2 निकलती नहीं है। तो CO2 निकला नहीं, 0/anything, तो 0/anything 0 डिवाइडेड बाय एनीथिंग 0 ही होगा। रेस्पिरेटरी क्वोशिएंट जो है सुकुलेंट प्लांट्स का 0 हो जाएगा। बिल्कुल ये डेवलप कर लीजिएगा, ये कॉन्सेप्ट क्वेश्चन अगर आए तो हो जाएगा आपका। द रेस्पिरेटरी क्वोशिएंट इज ग्रेटर देन 1। ऑर्गेनिक एसिड्स में अभी आपको बताया रेस्पिरेटरी क्वोशिएंट कैन बी डिफाइंड एज वॉल्यूम ऑफ CO2 इवॉल्व डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ ऑक्सीजन कंज्यूम्ड। थोड़े से क्वेश्चन प्रैक्टिस जरूर लगा लिया करिए, उससे आपका काम चलेगा। इन एनारोबिक रेस्पिरेशन द रेस्पिरेटरी कॉन्सेंट्रेट, एनारोबिक रेस्पिरेशन में CO2 को कुछ ना कुछ बनी है, O2 0 तो इन्फिनिटी हो जाएगा, इनफाइनिटी हो जाएगा। द रेस्पिरेटरी कॉन्सेंट ऑफ प्लांट स्ट्रक्चर
इज डिपेंडेंट ऑन द स्ट्रक्चर सबस्ट्रेट नेचर, दैट इज सबस्ट्रेट का क्या होने जा रहा है, ऑक्सीडेशन होने जा रहा है, ऑक्सीडाइज। कार्बोहाइड्रेट रेस्पिरेटरी कॉन्स्टेंट्स यूनिटी, 6 CO2 प्रोड्यूस हुए डिवाइडेड बाय 6 O2 कंज्यूम हुए 1, तो कार्बोहाइड्रेट के केस में इसका 1 होता है। ये हो गया आपका, बात हो गई हम लोग की रेस्पिरेटरी कॉन्स्टेंट की। नेक्स्ट लेक्चर में मैं बात करूँगा, बहुत तसल्ली से देखिएगा, रिपीटर जरूर देखें उस लेक्चर को, ETS को। ETS का लेक्चर मेरा ज़रूर फॉलो कर लीजिएगा, अगर आप मुझे आज तक फॉलो कर रहे हैं तो ETS का जो नया आपका आने वाला है मेरा वीडियो शाम तक आ जाएगा, इसको ज़रूर आप देखिएगा। इसके बहुत आसानी से मैं आपको इसको समझाऊंगा, और इसमें जो कॉन्सेप्ट डेवलप करने हैं आपने, अगर ये नहीं भी आपकी समझ में आ रहा तो भैया ये चीज़ें पढ़ जाओ, 4 लाइनें 5 लाइनें आपको क्वेश्चन मिलेगा। क्वेश्चन प्रैक्टिस जरूर करिएगा। रिपीटर के लिए मोस्ट हेल्पफुल होने जा रहा उनके लिए जिनको आज तक ये कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं हुआ। जिनके कॉन्सेप्ट क्लियर है वो अपना टाइम बचाएं और दूसरा कुछ देखें। ठीक है जी, मिलता हूँ ब्रेक के बाद। गुड लक, गुड बाय, हैव अ नाइस डे, थैंक यू।